स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या है हमारे एक्सपर्ट्स की। चलिए शुरुआत अजीत आपसे करते हैं। अजीत बताएं आज की क्या स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होंगी। तो प्रियंका, जैसे हमने बात की कि मेटल स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और हमारा अनुमान है कि जिस तरीके से ट्रैक्शन काफ़ी लंबे टाइम बाद आया है, तो यहाँ पे आपका फोकस एरिया बने रहना चाहिए। और जहाँ फ्रेश ब्रेकआउट आया है वो है हिंडाल्को, जहाँ पे कि 495 तक के लेवल से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। 435 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस पोजीशन में। वहीं पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस में ट्रैक्शन कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। वहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। मनापुरम में काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न से एक ब्रेकआउट आया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि नियर टर्म में करीब 124 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप 111 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए मेटल रैली दिखाना जरूरी है। फ्राइडे से ग्लोबल मेटल्स में रैली आ रही है, जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स गिरती गई और मेटल्स में बूस्ट है, तो इस समय एक टेलविंड अपने आप में है मेटल में। और हिंडाल्को कल भी चला था और ऑफ कोर्स अजीत को लग रहा है कि यहाँ से भी बेट करना चाहिए मेटल स्टॉक्स। इसमें भी एल्यूमिनियम और जिंक लीड करते हैं, ऑलमोस्ट 5-6% की तेजी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अजीत आपकी सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, और भी कॉल्स होंगी? जी बिल्कुल, मनापुरम ही हमने रेकमेंड किया है, जहाँ पे कि आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन हमने देखा है इस स्टॉक में कि ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद 6-8 महीने इसमें लगे हैं इस रिवर्सल पैटर्न को फॉर्म होने में। और कल के सेशन में इसमें ना ही केवल लॉन्ग टर्म एवरेजेस का ब्रेकआउट आया है, बल्कि जो रिवर्सल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रहे हैं। तो इंडिकेशन से यही है कि ये मोमेंटम जो अभी बिल्ड हुआ है इतनी जल्दी फिजल आउट नहीं होगा और नियर टर्म में करीब 124 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइनेंस कंपनीज को कल भी हम डिस्कस कर रहे थे और मनप्पुरम फाइनेंस आउट परफॉर्म कर भी रहा था, करीब 7-8% की तेजी। यहाँ से और तेजी के अनुमान 124 तक के टारगेट्स। मुथूट फाइनेंस में भी एक्शन हमने जरूर देखा था। इसके अलावा हिंडाल्को इस वक्त अजीत की राय। कुछ आपकी तरफ से क्या खरीदारी की कॉल्स होंगी, कौन से ट्रेडिंग पिक्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं आपके रेडार पर? जी हाँ, मेरे दो कॉल्स हैं, दोनों ही ऑन दी बाय साइड। शुरुआत करता हूं मैं अंबुजा सीमेंट से। इस स्टॉक में हमने अच्छा खासा अप मूव देखा था, करीब 580 के लेवल्स के आसपास, और फिर स्टॉक में एक स्लंप आया। वहां से स्टॉक ने फिर से एक अच्छा खासा रिबाउंड दिखाया है। अपने 20 डे एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक में रिबाउंड आया है, फिर उसी लेवल के आसपास आया है 580। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स और अपना ऑप्शंस डेटा कंबाइन करूं, तो 600 तक के जो लेवल्स हैं ये इसमें बहुत क्लियरली विजिबल हैं। तो अंबुजा सीमेंट्स मेरा पहला बाय कॉल रहेगा। 600 का टारगेट, 570 का स्टॉप लॉस। जो मेरा दूसरा पिक है विच इज हिंदुजा ग्लोबल सर्विसेज, HGS। इसके बारे में हमने पहले काफी बार डिस्कस किया है। 1700 के लेवल्स तक ये स्टॉक गया था, फिर एक शार्प करेक्शन आया है इसमें। बट जैसा कि स्टॉक ने पहले भी किया है, 200 डे मूविंग एवरेज पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक रिबाउंड दिखाया है। कल ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के जस्ट पास में आके क्लोज हुआ है। मोमेंटम अच्छा है, वॉल्यूम पिकअप होते हुए दिख रहा है। जो पिछली रैली में जो नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, वो इस रैली में इसमें एंटर कर सकते हैं। हिंदुजा ग्लोबल सर्विसेज पहला टारगेट 1340, स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 1280 का। ये दो कॉल्स आपके, हिंदुजा ग्लोबल और अंबुजा सीमेंट। किरण, आपके क्या होंगे स्पेसिफिक बेट्स? आप तो शॉर्ट साइड पे भी थे, क्या हेड स्ट्रैटेजी है? सो ओवरऑल इंडेक्स ऊपर हमारा नेगेटिव या तो थोड़ा कॉशियस हुआ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि काफी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। सो LTTS हमारा पहला पिक रहेगा। LTA ऑलरेडी हमने काफी टाइम डिस्कस किया था, 4000 के लेवल के आसपास, अब वो 5100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। LTS भी आप देखोगे तो सिमिलर चार्ट पैटर्न हमें दिख रही है, मल्टीपल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से IT में अब एक रिबाउंड नीचे के लेवल से आ रहा है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये रैली और कंटिन्यू रहे। साथ ही साथ LTS की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है, और लास्ट 3-4 दिन से जिस तरह से वॉल्यूम्स हो रहे हैं, काफी लुक्रेटिव वॉल्यूम्स है। सो 3790 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। हमारा व्यू थोड़ा पोजिशनल रहेगा दोनों कॉल्स के अंदर। तो LTTS के अंदर हमारा जो टारगेट है वो 4000 तक का है, और स्टॉप लॉस के हिसाब से हम 3699 मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो रेन इंडस्ट्री है। रेन इंडस्ट्री की चार्ट के ऊपर भी हम देखें तो 150-160 के आसपास ये स्टॉक काफी दिन कंसोलिडेट हुआ। वहां से अब 175 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मल्टीपल पैटर्न्स है, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेंगे। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो रेक्टेंगल पैटर्न और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। सो मल्टीपल बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट हमें रेन इंडस्ट्री के ऊपर भी दिख रहा है। 179 के आसपास की क्लोजिंग है, 199 हमारा टारगेट रहेगा, एंड 169 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दोनों कॉल में हमारा नजरिया 10 से 15 दिन तक का है। रेन इंडस्ट्रीज तो क्लियरली मेटल रैली और मेटल में वाइब्रेंसी का एक डायरेक्ट प्ले है। लेकिन मैं एक बार